क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 8 वुमेन एंड 8 गर्ल कैन, 8 वुमेन हैं, सीधा लिख लेते हैं भाई। सबसे पहले 8 वुमेन प्लस 8 गर्ल हैं, वो कितने दिन में काम कर रही हैं? पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, 6 दिन में काम कर ले रही हैं, है ना। वहीं 4 वुमेन एंड 10 गर्ल कैन डू इट इन, तो 4 वुमेन प्लस 10 गर्ल कितने दिन में कर ले रही हैं? 8 डेज में। तो हमसे क्या पूछा? इन हाउ मैनी डेज विल 1 गर्ल अलोन कंप्लीट द वर्क। अगर मुझे एफिशिएंसी पता चल जाएगी तो उससे डिवाइड कर लूँगा और आ जाएगा हमारा आंसर, है ना। वो आएगी यहाँ से, तो पहले इसे काट लो, ये आसान सा सवाल है, बेसिक सवाल है। तो 2 से कट गया, आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 24 वुमेन, उधर से माइनस 4 4 16 वुमेन, ये 24 गर्ल, उधर क्या है 10 चौके 40, 40 में से 40 गर्ल में से 24 वुमेन, 24 गर्ल, ठीक है। ये आ गया 8 वुमेन इक्वल्स टू 16 गर्ल, तो 2 रेशियो का आ गई। वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 2 और गर्ल की आ गई है 1, ठीक है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। 2 और 1 को इसमें रख दो, ये आ जाएगा 8 2 16, 8 1 जा 8, तो 8 ये 16 प्लस 8 आ जाएगा 24 इंटू 6, ये आ गया हमारा टोटल वर्क, ठीक है। और एफिशिएंसी जिसका निकालना उसकी एफिशिएंसी डिवाइड कर दो। हमें निकालना गर्ल का है 1, तो 1 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 24 6 144, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस दैट ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेस एंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 288। आसान सवाल है, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। हमसे पूछा है, हाइट पूछी है हमसे। पैरेललोग्राम पता है हम सबको, पैरेललोग्राम होता है जैसे रेक्टेंगल को अगर हम थोड़ा सा तिरछा कर दें वो हो जाता है पैरेललोग्राम। तो इसका एरिया क्या होता है? अगर यहाँ से एक हाइट डिग्री जो मैंने h मान ली, बेस कह रहा है जो हाइट है वो डबल है बेस की, तो अगर ये h है तो ये h/2, क्योंकि मुझे h ही निकालनी है तो हाइट निकालनी है, इसलिए मैंने हाइट को वेरिएबल मान लिया ना। अगर मेरे को लेंथ निकालनी है तो इसे l मान लेते हैं, इसे 2l मान लेते, तो l ही निकल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू हाइट, वो बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसकी बेस कितनी, हाइट कितनी है h, और ये बेस क्या हो गया h/2, ये कितना दे रखा है 288, ठीक है। तो h² क्या हो जाएगा 288 इंटू 2, 288 में इसके आ जाएगा 288 को इसमें 2 निकाल लूँ 44, और 2 इंटू 2 ये मुझे पता है 12, और ये 2 तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। इस ये मैंने ब्रेक कर लिया, तो ये 24 आ गया, ठीक है। चलो आसान सवाल था, हाइट आ गया 24, और अगर वो बेस पूछता था तो बेस उसका आधा था, वो आ जाता 12, ठीक है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ फोर्ट हैज 60 डेज ऑफ फूड फॉर 400 पीपल, ठीक है। 60 दिन का फूड था 400 आदमी के लिए। आफ्टर 35 डेज 100 मोर पीपल केम, देन फॉर हाउ मैनी, कितने दिन तक वो चलेगा, है ना। इफ़ एवरीवन ईट्स द सेम फूड। देखो 35 दिन का काम हो चुका है, अगर यही 400 बंदे लगे रहते तो कितने बंदे पहले ये देखो, 400 बंदे हैं, 100 ऐड हो गए, तो ये अब हो गए होंगे 500 मैन, ठीक है। टाइम उल्टा होता है इसका, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4, 0 0 कट गया तो 5:4, ठीक है। अब इसे मुझे क्या दे रखा है, हम कंपैरिजन करते हैं कि जितने दिन का काम बचा होता है। जैसे यहाँ पे 35 दिन का काम हो चुका है, ठीक है। 60 दिन में टोटल खाना खत्म हो जाता, तो काम कितने दिन का बचा था? 60 माइनस 5 तो 25 दिन का, 25 दिन और चलता। अगर ये 400 आदमी लगे रहते तो यहाँ से हमारे हिसाब से 5 यूनिट, इनके हिसाब से 25 यूनिट, ठीक है। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 5, तो 4 की आ जाएगी 20, ऐसे 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 आ गई, 4 की निकाल ली 20, ठीक है। तो अब जो आंसर आएगा, अब यहाँ से इसके बाद चलेगा 20 दिन, तो 35 टोटल कितना चला, 35 प्लस 20 55 दिन टोटल चला। लेकिन इसने हमसे पूछा है कितने दिन और चलेगा, तो 20 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 4, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 27% ऑफ द प्रिंसिपल। कहने का मतलब मेरे को 27% का रिटर्न मिला सिंपल इंटरेस्ट से,
द बेस पीरियड ऑफ द गिवन अमाउंट इज 1/3 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एनुअल परसेंटेज रेट। तो कुल मिला के मेरे को 27% का रिटर्न मिला था। चलो बीच में कॉल आ गई यार, कोई नहीं, चलो। द बेस पीरियड ऑफ द गिवन अमाउंट इज 1/3 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनुअल परसेंटेज। ठीक है, अगर मेरा रेट आर है तो कह रहा है टाइम जो है वो उसका 1/3 है, तो टाइम 1/3 है, तो मेरे को एक साल में R% मिलता है, तो हर साल आर मिल रहा होगा, तो R/3 टाइम ईयर में कितने मिलेगा, R/3 इंटू आर। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 27, इतना मेरे को मिला रिटर्न। ठीक है, तो ये R² आ जाएगा कितना, 27 इंटू 3, ये आ जाएगा, एक 3 इधर चले गया, 9 आ जाएगा, है ना। 9 इंटू 9 लिख सकता हूँ ना इसे मैं, 9 इंटू 9, तो 1 9 बाहर आ जाएगा, R² था उधर, तो 9 आंसर आ जाएगा, 9% का रेट हो गया। ठीक है, अगला वाला देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 5, यह है 8.5 माइनस ब्रैकेट है 2.2, 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 2.5। ठीक है, मैं आपके सामने आ गया वो क्वेश्चन, तो आप वहाँ पे देख लेना, मैं डायरेक्ट थोड़ा सोल्व करके लिख लेता हूँ, है ना, थोड़ा सोल्व करके लिख लेता हूँ। 16.5 को मैं लिख सकता हूँ 33/2। ठीक है, और आगे माइनस 27.4 माइनस, अब ये देखो, ये 10, ये क्या है 10 1/4 है, तो इसे 10 + 0.25 लिख सकता हूँ ना मैं। तो यहाँ पे इसे मैं एक काम करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 10 + 0.25, और ये किससे इंटू हो रहा है 2.5 से। ठीक है, माइनस छोटा ब्रैकेट, ये आ गया 1.5, माइनस ये आ गया 1.2। ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया मैंने ना, यहीं पे पहले कर्ली ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इसे सोल्व कर लो पहले, ये क्या आ जाएगा 6 इंटू 33, अब 6 इंटू 33/2, ये कट जाएगा 3, ये आ गया 99। तो अगले स्टेप में 99 लिख लिया हमने। ये कितना आया 27.4। ठीक है, सबसे पहले अंदर वाला होगा, साथ में ये भी साइमल्टेनियसली हो जाएगा। ये आ जाएगा 10 को 2.5 से इंटू तो 25, प्लस पॉइंट एक बार को छोड़ दो, 25 का स्क्वायर होता है 625। कितने पॉइंट है यहाँ पे, 2 ये और 1 ये, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और ये माइनस आ जाएगा, 1.5 में से 1.2 गया तो वो 0.3 माइनस में आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से इसमें से ये माइनस कर दिया मैंने, तो आ जाएगा कितना 27.4 में से 25 माइनस करा गया 2.4। ठीक है, इसके आगे ये क्या आएगा, ये बाहर ले लिया मैंने, ये आया, इसमें से माइनस करके क्या है 0.325। ठीक है, ये माइनस में था, वापस ऐड हो जाएगा। ठीक है, आ गया ऑप्शन। एक बार ऑप्शन में जरा मान लेते पूरी कैलकुलेशन क्या करनी है ना। मुझे पता है 99 में से 0.24 और ये वापस ऐड हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आया 0.35, ये माइनस फिर प्लस, है ना, तो फिर ऐड हो जाएगा। तो कुल मिला के मुझे पता है 99 से छोटा ऑप्शन कौन सा है, एक 96 है, एक 97 है। तो 97 होने से क्योंकि 2 घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2.4 घटाया मैंने, तो 96 पॉइंट समथिंग आया है। ठीक है, और उसमें देखो पूरे कर लेता हूँ मैं। चलो, इसमें से घटाया मैंने तो ये आ गया 96, यहाँ पे प्लस आया 0.325, इसमें से घटाया मैंने आया 96.6 प्लस 0.325, ये आ जाएगा 96.93925, है ना। एग्जैक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा लंबा कराया है ना, वरना इसमें स्टेप काफ़ी कम किए जा सकते थे। जो मैंने इतने बड़े बड़े आपको लिखे हैं ना, हर एक स्टेप लिखा है मैंने। चलो, काफ़ी सारी कैलकुलेशन हमें ओरली करनी होती है इसमें, है ना, वरना अगर हम सारा ऐसा एक्सपेंड कर लिखेंगे बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A person drives to his workplace at 5/8 of his usual speed. He reaches his workplace 36 minutes late. Find the usual time taken by him to go. ये कह रहा है एक आदमी जो है अपनी स्पीड के 5/8 टाइम चल रहा है। कहने का मतलब स्पीड अगर पहले 8 थी तो अब चल रहा है वो 5 टाइम्स। ठीक है,
तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाता है 5:8। ठीक है, ये कह रहा है उसे अब 36 मिनट एक्स्ट्रा लगी, हमारे हिसाब से 3 यूनिट, उसके हिसाब से कितना 36 मिनट। ठीक है, तो 3 मिनट की वैल्यू जब 36 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 1 की होगी 12, 12 पंजे 60, तो 60 मिनट लगती थी पहले और अब लगती थी इतने। ठीक है, 96 मिनट। तो हमसे पूछा क्या पहले का, तो यूजुअल मिनट मतलब 1 घंटा लगता है ना, ऑप्शन आ गया 1। चलो अगला सवाल देखते हैं। एवरेज वेट ऑफ 25 बॉक्सेस केप्ट इन अ बोट इज इंक्रीज्ड बाई 2 kg व्हेन 25 बॉक्स हैं जिनका एवरेज 2 से बढ़ गया कह रहा है, व्हेन द बॉक्स, जब 68 kg का हमने एक बॉक्स की जगह हटाया, हमने जो 25 में से एक बॉक्स हटाया उसकी जगह हमने 68 kg का रख दिया, नहीं 68 का, सॉरी 68 का एक बॉक्स था वो हमने निकाल लिया और उसकी जगह एक नया बॉक्स रख दिया, उसका वेट नहीं पता, उसी का वेट हमसे पूछा है ना। चलो अब इसमें देखो ये 2 kg बढ़ रहा है, टोटल बॉक्स कितने 25। ठीक है, 2 kg बढ़ रहा है, तो ये 2 kg आया कहां से होगा, ये उस 25 से, जो 25वां जो बॉक्स है उसके पास 2 kg है, सबका बढ़ाने के लिए अपने जितना वेट था 68 तो था ही उस बंदे का, इससे ऊपर कितना वेट हुआ होगा उसका, जितना सबका एवरेज बढ़ा है 25 × 2, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ये कितना आएगा 50, 50 × 118 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, सबका एवरेज 2 से बढ़ गया, इसका मतलब इतना तो उसके पास था ही, अगर इतना ये गया और ये 68 वाला ही आता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब 2 kg बढ़ रहा है सब पे है ना, तो 25 बंदे हैं, सबका 2-2 बढ़ा है, तो टोटल वेट कितना बढ़ा है 50, तो उसके पास 50 एक्स्ट्रा वेट रहा होगा, तो 68 + 50 आ जाएगा है ना। अगला देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा 4 years ago द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 मेंबर वॉज 38 years। 5 आदमियों का एवरेज जो था पहले 38 था, 4 ईयर पहले। ठीक है, तो मैं इसका प्रेजेंट अगर निकालना चाहूँ तो प्रेजेंट कितना आ जाएगा, सबकी एवरेज एज 1 बढ़ गई होगी, तो मतलब आज +4 कर लूँगा, आज होगी 42, उन 5 बंदों की आज एवरेज एज आ रही होगी 42। ठीक है, अनदर मैन joins द ग्रुप एंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 6 members बिकम्स 44। ठीक है, तो एक 5 तो थे, एक छठा बंदा और आ गया, उसकी वजह से आज जो एवरेज 42 का होना चाहिए था वो 42 से बढ़कर 44 हो गया। ठीक है, तो कितना बढ़ा ये, एक काम करते हैं, एक ऐसे देखो, ये 5 बंदे हैं, एक बंदा और आया, उसका मुझे निकालना है, ये टोटल 6 बंदे, वो 44 हो गया। इनके पास कितना कम है एवरेज से 2। ठीक है, लेकिन ये बंदे हैं कितने 5, 5 × 2, तो ये 5 × 2 10 कम है, तो ये 10 एक्स्ट्रा किसके पास होगा, वो होगा इस एवरेज से ज़्यादा इसके पास। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 54। ठीक है, डेरिवेशन मेथड से इन दोनों का ये 5 और 1 है ना, 5 का एवरेज 42, 1 का मुझे निकालना है, टोटल 6 का मुझे पता है 44। मैंने देखा इन बंदों के पास कितना कम है, 42 और 44 का 2 से कम है, लेकिन ये एक बंदा नहीं 5 बंदे हैं, तो हर एक बंदे का 2 कम है, तो 5 बंदे का 10 कम हो गया, तो ये 10 किसके पास एक्स्ट्रा होगा, ये इस बंदे के पास एक्स्ट्रा होगा, किससे, इस नए वाले एवरेज से। ठीक है, कि 44 तो इसके पास होगा और ये 10 इसने दिया होगा इन 5 को, तब जाके 2 बढ़ा होगा इनका है ना। तो 54 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक आदमी ने 30 एप्पल्स, अ पर्सन सेल्स 30 एप्पल एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 एप्पल्स, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज, काउंट अप टू द 2 डेसिमल तक पूछ रहा है ना। 30 एप्पल जो हैं बेचे हैं उसने कितने में, जितने कि 40 एप्पल की कॉस्ट प्राइस होती है। तो कहने का मतलब 30 जो एप्पल बेचे हैं, 30 × अगर मैं ऐसे मान लूँ उसका सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 40 एप्पल की कॉस्ट प्राइस के साथ। ठीक है, 40 एप्पल की कॉस्ट प्राइस की जितनी है, तो ये रेशियो कितना आ गया 4:3, 0 0 कट गया, 4 इधर 3 इधर, तो सेलिंग प्राइस 4 हो गया, कॉस्ट प्राइस 3 हो गया। तो पूछा गया हमसे
प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट कितना हो गया, एक का प्रॉफिट हो गया कितना पे, 3 पे, तो 33.33 आ गया आंसर। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 10th। A person sell 2 article at the rate of rupees 250. Find the value of profit or loss in this transaction if he sells one article at 25% profit and another article at 25% profit, तो 25% loss। तो भाई ऐसे में क्या करते हैं, सेम एसपी वाला सवाल आ गया, तो हम इसमें सेम एसपी बना लेते हैं। एक को उसने बेचा 25% के प्रॉफिट पे, मतलब 1/4, तो 4 से 5 हो गया होगा। एक उसने बेचा है 25% के लॉस से, तो 4 से 3 हो गया होगा। अब एसपी दोनों की सेम है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस, ये एसपी यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, तो इनसे सेम कर लूँगा। इसे इंटू 3 करके, इसे इंटू 5 करके एलसीएम ले लिया मैंने, इसे 15 बना लिया। तो क्या हो गया, ऊपर आ गया 12 और ये 15, और नीचे आ गया 20 और ये 15। ठीक है। अब इसने जो रेट दे रखा था, इसने एक चीज़ मेरे को दे रखी है, पूछना क्या चाह रहा था मेरे को, उसे प्रॉफिट और देखो इस ट्रांजेक्शन में हमेशा लॉस ही होता है ना। जैसे इसमें 6.25% का उसे लॉस होगा, इसमें परसेंट में नहीं पूछा। अगर परसेंट में पूछा होता तो मैं सीधा 6.25% लिख देता, ठीक है, लेकिन इसने परसेंट में नहीं पूछा। और ये गलती कभी मत कर देना, 6.25% 250 का मन निकाल देना, या 250 धुनी करके कि 2 500 के होंगे, ये एसपी है, 250 जो है एसपी है ना, आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता। अगर इस पर निकाल दो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने सेलिंग प्राइस पे निकाल दिया। ठीक है, तो इसमें मेरे को क्या दे रखा है, 15 की वैल्यू दे रखी है 250। ठीक है, तो 15 की वैल्यू 250 दे रखी है। लॉस मुझे कितना हुआ, ये टोटल कितना हुआ 32। ठीक है, 2 आइटम है, ये 30, तो लॉस मुझे हुआ 2 यूनिट का, इंटू 2 कर लो। 2 यूनिट का लॉस हुआ है, एक की दे रखी थी, क्योंकि रेट दे रखा है ना, 2 आर्टिकल एट द रेट ऑफ, जब रेट दे रखा है तो एक आर्टिकल का दे रखा हुआ है ना। तो ये 250/15, 5 से काट लिया, 5 दिया, ये आ गया 50, 100/3, 100/3 मतलब 1/3 मतलब वो 33 1/, है ना, 33 1/3, जो कि है ऑप्शन 4 में इसमें लॉस हुआ है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11। Two 130 is to be divided in 3 parts. Second part is 60% of the first part, and the ratio of the first and the third part is, फर्स्ट और थर्ड का रेशियो दे रखा है 5:7। ठीक है, सेकंड जो दे रखा है वो दे रखा है इसका 60%। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो गाइस, इस क्वेश्चन में 60% आ जाएगा, 5 का 60% क्या होता है 3, तो ये रेशियो आ गया। ठीक है, अब इसमें एक काम करते हैं, या तो हम इसमें सीधा देखो, सबसे छोटी वैल्यू ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, ऐसा ऑप्शन कौन सा है। पहले ऑप्शन में दूसरी पहले तो छोटी होनी चाहिए, पहले में दूसरी बड़ी है तो गलत हो गया, ये हो सकता है। दूसरा बड़ा सबसे छोटा, उससे बड़ा 700 था, उससे बड़ा 994, तो ये हो सकता है आंसर। सी क्या कह रहा है, पहले देखो इसमें क्या है, थर्ड वाला सबसे छोटा है, लेकिन हमारा सेकंड वाला सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन 4 में क्या है, ए पहला वाला जो है वो दूसरे से बड़ा हो गया, ये भी गलत हो गया, सबसे छोटा ये होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन केवल बी में सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन बी हो गया डायरेक्ट। ठीक है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बाकी सोल्व आपको आता ही है, अगर आप सोल्व करना चाहो सोल्व कर सकते हो, तो इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 56,000 एंड 60,000 विच वैन डिवाइडेड बाई 40, 45, 50 एंड 55 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 23 इन ईच केस। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ एक्स। चलो ये देखो भाई, 40, 50, 55, एक नंबर मिस कर दिया मैंने, 45 है ना, उसे भी लिख लेता हूँ। चलो ठीक है, अगर इनमें से 5 कॉमन ले लूँगा, इनका एलसीएम लो सबसे पहले। अगर एलसीएम में मैं वापस +23 कर दूंगा तो हमारा वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसमें ऐड करो, एलसीएम लो पहले इसका एलसीएम भी आएगा, 5 बाहर ले लिया मैंने, ये आ गया 8, वो 9, ये 10 और ये 11, है ना। अब यहाँ से 9 11 तो बाहर आ गया, ऐसे 5 × 9 × 11,
यहाँ से 8 और 10 का एलसीएम क्या होता है 40, है ना, 8 पंजे 40 और 4 चौके 40, तो यहाँ से 40 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, इंटू करो, 5 हो जाए 20, 200 इंटू 9 इंटू 11, ये क्या आ गया, ये आ गया 1800 इंटू 11 कर लो, है ना, ये आ गया कितना 0 0, ये आ गया 8 9 1, 19,800। लेकिन ये हमारी एलसीएम आया है। ठीक है, इसने कहा था 56,000 और 60,000 के बीच की वैल्यू। क्या ये 56,000 और 60,000 के बीच की वैल्यू है? नहीं, मुझे पता है 19 3 जा कितना होता है 57, तो ये 3 टाइम्स जा रहा होगा तभी इसके बीच में आएगी, वरना नहीं आने की, है ना। तो 3 टाइम्स कर लो इसे, क्या आ जाएगा 0 0 4 2 27 1 29 594, देखो इसके बीच में आ गई 59400। तो ये वैल्यू प्लस इसमें ऐड कर दूंगा 23, ये नंबर होगा जो सबसे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 23 छोड़ेगा। ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा इन चारों से। ठीक है, इन चारों में अगर 23 ऐड करूंगा तो आएगा वो नंबर जो सबसे रिमाइंडर आएगा फिर 23। ठीक है, तो इसमें इस जोड़ूंगा, इसे आ जाएगा 59423। ये कितना आया 9 9 9 18 18 2 20 और 3 23। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये पता होगा एलसीएम प्लस जो रिमाइंडर होता है ना सबसे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, अगर ऐसे बताना हो, ऐसे ले लो चलो कि 2 से 3 से 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा हो, ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ, रिमाइंडर समय 1 आ रहा हो, तो इनका एलसीएम ले लो। ये क्या आएगा 630, है ना 30, तो 31 प्लस 1 कर दो, 31 वो नंबर होगा जो सबसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 छोड़ेगा। चेक करके देख लो, ये आ जाएगा 30 डिवाइड होगा, एक रिमाइंडर आ गया, ये भी 30 को डिवाइड करेगा, एक रिमाइंडर आ गया, ये भी 30 को डिवाइड करेगा, एक रिमाइंडर आ गया, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13। The average of all the students in class is 55. The ratio of average weight of boys and girls is 5:4. If 40% of the students are boys and the rest are girls. पूरी क्लास का एवरेज जो है वो 55 दे रखा है। कह रहा है जो बॉयज़ का और जो गर्ल्स का रेशियो है एवरेज का वो 5:4 है। हो सकता है 50 हो 40 हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो बुरा ये कह रहा है जो लड़के हैं वो 40% है। 40% का मतलब अगर 2 लड़के हैं तो 3 लड़की होंगी, 5 टोटल स्ट्रेंथ होगी, है ना। इन्हें मैं एवरेज वालों को सबको डेविएशन से ही करता हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया ये 5x रेशियो दे रखा है, इनका एवरेज कितना, मैंने मान लिया 5x, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, ये 4x। ठीक है, इसका मुझे पता है ये कितना दे रखा है 55। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन क्या होती है, इन दोनों को इंटू करके क्या आ जाएगा, इन दोनों को इंटू करो, 5 2 10, 10x 12x किसके इक्वल होना चाहिए, इसके 55 इंटू 5 के। ये कितना आया 22x, कितना आ गया 55 इंटू 5, 11 से कट गया, 11 पंजे ये दोनों 25 बाई 2 जो आ गया हमारा x आ गया। पूछा गया था वो निकाल लो। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज। एवरेज वेट क्या था मेरा 5x बॉयज़ का, लड़कियों का 4x। तो लड़कों का एवरेज वेट आ गया 5 इंटू 25/2, यह आ जाएगा 125/2, जो कि आएगा हमारा 62.5। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, अगर लड़कियों का पूछा होता तो 25/2 से इंटू कर देता 4 से। ठीक है, 4 से कर दिया तो ये आ गया 50। ठीक है, अब ये चेक कर लो, रेशियो वही आएगा, है ना। 12.5 से कट रहा है, 12.5 चौका, 12.5 पंजे, 5 से 4 वापस आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14। द एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर 524, 466, 3x4 and x52 is 529. Find the average of 10x plus 7 and 4x minus 9. चलो ये देखो, इसमें हमसे पूछा है 10x प्लस 7 और दूसरी कौन सी टर्म है 4x माइनस 9। इन दोनों का एवरेज कैसे निकलेगा, 14x माइनस 9, दोनों को जोड़ लिया मैंने, पहले टर्म प्लस दूसरी टर्म, और दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं
ठीक है, ये क्या आ जाएगा 24x, ये कितना आ जाएगा -2/2, क्या क्या 12x -1। ठीक है, मुझे दिख रहा है 12 के मल्टीपल से -1 वाला आंसर होगा। ठीक है, x की अगर मैं वैल्यू 1 रखूंगा, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं 11, तो x एक मुझे 71 दिख रहा है। 12 6 या 72, -1 71 हो सकता है। और पहला क्या है 83, तो 12 7 जा 84, -1 83। ऑप्शन 3 हो सकता है, नहीं ये भी हो सकता है। ठीक है, क्यों 12 पंजे 60, 60 में से एक गया 59। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हम इसमें 5 रखें, इस x में क्या क्या रख सकता हूँ कि कुल मिला के। ऑप्शन 68 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 5 रख सकता हूँ, 7 रख सकता हूँ, 8 रख सकता हूँ, 5 6 7 रख सकता हूँ, है ना। 5 6 7, यहाँ से कितना आ रहा है 59 ऑप्शन के हिसाब से, यहाँ 71 आ जाएगा, यहाँ 83 आ जाएगा। इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा पक्का, है ना। तो एक काम करते हैं, पेन निकाल लेता हूँ मैं। मुझे पता है इन सारे नंबर एक एक वैल्यू में चेक करके चेक कर लेता हूँ एवरेज किस में सही बैठेगा। ठीक है, जैसे 529, 529 को 4 से इंटू कर दूंगा, क्योंकि 4 नंबर का एवरेज है ये, तो कितना आ जाएगा 500 चौके 2000 और 29 चौके कितना आएगा 29 दूनी 58, 58 दूनी 116, तो ये आ जाएगा 21 16। ठीक है, मैंने टोटल सम निकाल लिया कितना आया इन चारों को मिला के। अब इसमें चेक करो, 5 2 4 पहला नंबर है, 4 6 6 दूसरा नंबर है, 3x 4 ये है, और ये x 5 2। ठीक है, ये नंबर या तो 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा। एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, मुझे इन सबको ऐड करके बनना चाहिए 2116। ये तो पीछे 6 4 10, 10 और 6 16, एक कैरी, ये आगे 6 9 9 और 5 14। ठीक है, 14 में क्या ऐड करूं जो एक आए, बताओ 14 में यहाँ पे क्या ऐड करूं जो ये 1 बन जाए। 14 में 6 करूँगा तो 20 बन जाएगा, तो 0 आएगा, तो 7 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, जो तो हमारा आंसर हो गया 83। समझ में आ गया, 7 ऐड करने पे आ गया 1, तो 2 कैरी चले गया। अब चेक कर लो, यहाँ पे भी 7 ही आ रहा होगा। 7 7 10 14, 14 और 7 करे 21, तब आया। समझ गए। चलो एक बार फिर से बताता हूँ। इसमें क्या करा, इसने एवरेज पूछा था मेरे को 10x + 7 एंड 14x - 7। एवरेज कैसे निकलता, दोनों नंबरों को जोड़ के भाई 2 कर लो। तो पहला नंबर था मेरा 10x + 7, दूसरा नंबर था 14x - 9। दोनों को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 24x, और ये +7 -9 आ जाएगा -2। दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो 12x - 1 आ गया। ठीक है, अगर मेरे ऑप्शन थोड़े अलग होते ना तो हो जाता यहीं से, लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शन क्रैश कर गए कि 12 के मल्टीपल -1 आंसर आएगा, है ना। यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है 7 रखने पे आ रहा है, 12 7 84, 83 आ रहा है, 84 - 1 ऐसे 6 से भी सेटिस्फाई कर रहा है, और 5 वाला भी ऑप्शन है 59, है ना। 12 पंजे 60, 60 - 1 59। अब एक कंडीशन और चेक कर ली मैंने इसमें फिर कि इन सबको जो ऐड करके एवरेज क्या होता है, मैंने 529 था, 529 × 4 करके ये निकाल लिया। टोटल सम कितना आएगा, 500 × 4 आ गया 2000, 29 × 4 करके आएगा 116, 29 दूनी 58, 58 दूनी 116। ठीक है, तो 2116 आ गया हमारा जो सम आएगा। अब मैंने चेक करा 524 + 466 374, 374 नहीं, ये ब्लैंक मान लिया मैंने, है ना, ये मैंने ब्लैंक मान लिया। फिर ये तीसरा नंबर है, ये ब्लैंक है, यहाँ पे मुझे अभी नहीं पता क्या आएगा। यहाँ पे 4 + 6 आ गया 10, + 4 14 2 16, 6 यहाँ एक कैरी। अब देखो ये 9 9 + 5 14, 4 आ रहा है। 14 में क्या नंबर ऐड करूँ जो यहाँ पे 1 आए, यहाँ क्योंकि मुझे पता है इन सबको जोड़ के ये आने वाला है ना, ये पहले लिख लेता हूँ मैं। तो क्या जोड़ूँ जो यहाँ पे 1 आए, यहाँ पे 7 रखूंगा तो 14 + 7 आएगा 21, तो 1 आ जाएगा। अगर मैं 6 रखूंगा तो 0 आएगा, और अगर मैं 5 रखूंगा तो 9 आएगा। सब गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन हमारा 7 वाला ही होगा, 83 होगा। ठीक है, अगर समझ में ना आया तो एक बार फिर से देख लेना, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो,
कॉपर एंड जिंक इन एलॉय इज 5:7। ए जो है उसमें 5:7 में है, बी जो है उसमें 4:5 में है। ठीक है, ए और बी 1:2 में लिए गए हैं और टाइप सी एलॉय बनाया गया है। हाउ मच ऑफ सी इज कॉपर। तो सी में से कितना कॉपर है ये पूछा है, तो 1:2 है। पहले एक बात बताइए, टोटल कितना है, 5 + 7 12, ये कितना है 9। तो 1:2 में लेने के लिए पहले तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, पहले मैं इसे इक्वल कर लूँ और इक्वल के बाद क्या कर लूँ, उसे डबल कर लूँ। इक्वल कैसे होंगे, एलसीएम क्या होगा, 9 और 12 का 36। तो इसे इंटू 4 कर लूँ मैं, इसे इंटू 3 कर लूँ तो 36 बन गया, इसे इंटू 4 कर लूँ तो ये 36 बन गया। लेकिन अब हमने 1:2 में लिया था तो इसे इंटू 2 कर लूँ और साथ के साथ हाथों हाथ है ना, तो 4 दूनी 8, इसे 8 से इंटू कर लूँ, मतलब कहने का मतलब है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 36 आ जाएगा ना, ये 36 लिया है मैंने अमाउंट, ये लिया है 72 है ना, इसका दूना लिया। ये रेशियो क्या आया इसका, 3 से इंटू करने में 15 रेशियो 21। ये रेशियो क्या आएगा 32:40। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, कॉपर कितना है, कॉपर कौन सा वाला, पहला वाला है, कॉपर और जिंक का रेशियो था। तो कॉपर कितना आ गया 15 और 37, 15 और 32 47। ठीक है, 47 वाला ऑप्शन होगा, 47 वाला एक ही ऑप्शन है क्योंकि 47। चलो ये वाला टोटल कितना हमारा है, टोटल आ जाएगा 36 + 72। ये आ गया 36 + 72 मतलब 8 10 108। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर ये पूछता नए वाले में कॉपर और उसका रेशियो आया कितना आ जाएगा, तो 47 और ये आ जाएगा 61 है ना, 21 + 40। अगर ये पूछता कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होगा, इसने पूछा कॉपर का रेशियो क्या होगा उसमें है ना, कॉपर का टोटल अमाउंट में कितना परसेंटेज होगा, कुछ कुल मिला के ये पूछना चाह रहा था है ना। तो 15 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारे पाई चार्ट के आ गए हैं, डी आएगा। इन विच ऑफिस ऑफ द कंपनी द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज 25% मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल ऑफ ऑल। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल पूछ रहा है, तो एवरेज नंबर के लिए सबसे पहले मेरे को ऐड करना पड़ेगा, और ए बी सी डी 5 है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, फीमेल कितनी आ रही है, मेरा थोड़ा चार्ट क्लियर नहीं आ रहा, अब आया। फीमेल कितनी है 180 120 नहीं 220, उसके बाद 400 450 और 350 ऐड कर लो। 10 20 ये कितना आ गया 5 5 और 4 9 9 और 7 16 1600 आ गया। तो फीमेल आ गई 1600, इसे 5 से डिवाइड कर लो। 5 से डिवाइड करने के लिए क्या करूँगा मैं, इसे 5 से डिवाइड करो 3। ठीक है, इसे डबल करना होता है कुल मिला के, इसे डबल करके 1 0 हटा दो, 108 का डबल 320 और 1 0 हटा दो। ठीक है, तो 320 आ गया एवरेज गर्ल्स का। अभी पूछ रहा है इससे 25% ज़्यादा है, तो इसका 25% क्या होगा 1/4 मतलब 80। कुल मिला के जिसमें 400 बॉयज़ आ रहे होंगे वो हमारा आंसर होगा। 400 बॉयज़ कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में आ रहे हैं, मतलब क्लास डी में आ रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए बना है ना। चलो अगला देखो, इस 45% फीमेल एम्प्लॉय ऑफ ऑफिस सी आर ट्रांसफर्ड टू, क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। ऑफिस सी की जो फीमेल है 45%, उसमें से हमने बी में ट्रांसफर कर दिया। देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय ऑफिस ई, तो ई के जो मेल एम्प्लॉय इज 1% मोर देन द फीमेल एम्प्लॉय ऑफ ऑफिस बी। तो एक काम करते हैं, टोटल फीमेल हो कितनी गई, पहले बी में कुछ थी प्लस सी में 100 ऐड कर दी। सी की टोटल कितनी थी, सी की टोटल है 40 फीमेल 400 फीमेल, इसमें से 45% हमने 45/100 है ना, 0 0 कट गया, 45 चौके 90 दूनी 180 है ना। तो 180 वुमेन हमने किस में भेज दी, किस में कह रहा है ये, बी में। तो बी में पहले थी 220 और जोड़ ली, तो टोटल वुमेन हो गए भाई 400 बी में है ना। पूछा क्या है इसने, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय ऑफ ऑफिस इज 1% मोर देन द फीमेल ऑफ, जो ई में जो मेल हैं जो कि हैं 450, ये कितना ज़्यादा है इससे, तो ये 50 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका परसेंटेज पूछा है, कट गया। ये 50/4 कितना हो गया 12.5।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला देखो। चलो DI आसान है मुझे लग रहा है आज का, कोई भी तगड़ा सवाल नहीं आया जी पिछली बार तो। क्वेश्चन नंबर 18, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन द ऑफिस BDE ऑफ द कंपनी इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द ऑफिस ABCDE। सिंपल से पूछ रहा है, पहले मेरे को BDE का टोटल निकालना पड़ेगा। BDE में फीमेल क्या है, B में कितनी फीमेल है 220, D में कितनी फीमेल है 450, और E में कितनी फीमेल है 350, तो 800 और ये 1020 है ना, 1020 आ गया फीमेल जो उसने कह रखा है। ABCE तो D नहीं है इसमें, उनके मेल कितने हैं चेक कर लो। तो 230, B भी है, D नहीं है बस, है ना। C में है कितना 350, और D की जगह सीधा 450 ही आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया 0, 5 5 10 और 5 15, कह रही 3 3 6 9 और 13, 1350 मेल आ गया, है ना। तब ये पूछ क्या रहा था, कितने परसेंट लेस है ये, तो ये कितने परसेंट लेस है मुझे पता है, ये 1020 आ रहा है ना। ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। देखो इसका 10% हुआ 135, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 135 तिया कितना हो जाएगा, 135 तिया होगा भैया 100 300, 300 प्लस 105 तो 405 हो जाएगा, जो इसके ऊपर चले जाएगा, है ना, समझे। 30 देखो 405 मतलब इसमें अगर मैं 405 ऐड कर दूंगा कितना एक्स्ट्रा है ये हमारे हिसाब से, क्या आया 330। ये देखो ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ये 330 एक्स्ट्रा है इससे, ठीक है। तो 330 कितना परसेंट होगा हमें ये निकाला, 330 इसका कितने परसेंट होगा, ठीक है। एक तो बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, लेकिन मैं ये चेक करता हूँ इसका रफली, इसका 30% कितना हो जाएगा, 400 कुछ हो जाएगा। अभी मैंने निकाल के बताया 405, तो 30% तो है नहीं, ये इससे 30% से कम है, तो एक ही ऑप्शन बचा 30% से कम, वो है 24.4, ऐसे हो जाएगा। तो लगभग 25% है इसका, चेक कर लो। 20% कितना हो जाएगा, इसका डबल, है ना, 10% 135, इसका डबल हो जाएगा 270, और 135 का आधा इसमें ऐड कर दो आ जाएगा, ठीक है। 135 का आधा मैं से कितना ले लेता हूँ, 134 ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा 77, ठीक है 77, और ऐड कर लो इसमें लगभग 77 ऐड करके आएगा 7 4 300, ठीक है। तो ये 25% आ रहा है ना, लेकिन हमने 25% से कम लेना तो 1% कम हो जाएगा, वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 24% आ जाएगा हमारा, ठीक है। आगे वाला देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 10 इफ देयर LCM इज 120 एंड SCF इज 10 देन फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। चलो SCF अगर 10 है तो SCF 10 है तो हमेशा SCF देखते दो नंबर मान लो, एक 10A एक 10B, ठीक है। तो अब SCF ये क्या बोलते हैं, दो नंबर हमारे ये हो गए, पहला नंबर दूसरा नंबर। मुझे पता है इसका डिफरेंस दे रखा है 10A माइनस 10B का कितना 10, तो A माइनस B मुझे गिवन है 1, फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा मुझे पता है LCM क्या होता है, LCM होता है SCF, जो SCF है पहले वाले पार्ट का बचा हुआ पार्ट, ठीक है, और दूसरा वाला बचा हुआ पार्ट, ये हो गया LCM। और ये किसके इक्वल दे रखा है 120, ठीक है। LCM ये तो होता है SCF जो दोनों में कॉमन है, और कॉमन के बाद जो इसमें बच गया इंटू जो इसमें बच गया, ठीक है, ये हो गया LCM। तो यहाँ से 0 0 कट गया, तो AB इक्वल्स टू 12। तो मुझे वो दो नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस तो 1 हो, इसके दो फैक्टर 4 इंटू 3, इसका डिफरेंस तो 1 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है। तो A हो गया 4 और B हो गया 3, तो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे 40 और 30, सम आ जाएगा 70, जो कि ऑप्शन C हमारा है ना। चलो
अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20। रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 4/9। ठीक है, आगे कह रहा है 2/3 और 3/4। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। पहले रेशियो बनाना पड़ेगा, सबसे बड़े सब छोटे का डिफरेंस दे रखा है 33। तो एक काम करो, सब पहले रेशियो निकालो। क्या आएगा 9, एलसीएम क्या है 36। तो एक काम करो तो 36 से इंटू कर लेता हूँ। 36 से इंटू करूँगा तो 9 से 9 कट जाएगा 4। यहाँ 12 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ 9 से इंटू करना पड़ेगा, है ना। क्या आएगा ये 9 से कट गया सब, क्या आ जाएगा 16, 24, 27। मुझसे पूछा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। कुल मिला के या तो बेसिक से कर लो ना, मुझे पता लार्जेस्ट नंबर या तो 27 का मल्टीपल होगा पक्का वो। 27 का मल्टीपल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, 81। 27 या 81 है ना। वरना बेसिक से जैसे हम करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 11 है। 11 की वैल्यू दे रखी है 33, निकालने कितने की है मेरे को 27 की, है ना। तो 3, 27 या 81। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है एक स्कूल में सम स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन ए ऑफ क्लास 10th आर ट्रांसफर टू सेक्शन बी एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी इंक्रीज बाय 1%। तो जो बी में है वो 100 से 112 हो गया। ठीक है, ए से कुछ बालक हमने बी में भेजे तो उसकी वजह से 12% बढ़ गया बी में। तो जो क्लास बी है ये, इसमें 100 से 112 हो गया। बट लेटर स्टेज ऑल ऑफ देम आर शिफ्टेड बैक टू सेक्शन ए, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो ये कहना चाह रहा है जब हमने कुछ बालक भेजे तो 12% बढ़ गया। ठीक है, मैंने मान लिया 100 बालक थे, 100 पे 12 बच्चे इधर भेजे तो 12% बढ़ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर मैं इन्हें वापस भेज दूं तो कितना परसेंट घटेगा बी का, है ना। फाइंड द परसेंट डिक्रीज टू टू प्लेस आफ्टर द डेसिमल इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द सेक्शन। तो सिंपल सा है, 12 100 पे बढ़े थे लेकिन 12 घटेंगे कितने पे 100 112 पे, तो 12/112 आ गया। तो कुल मिला के अब यहाँ पे कम हो जाएगा, है ना। अगर 10% इधर बढ़ता है, डिनोमिनेटर अब चेंज हो गया ना, तो घटते वक्त 10 से कम आ जाता है। 10 से 11 होता है, जैसे 10% बढ़ा तो यहाँ से 1/11, तो मतलब 9 1/11 है ना, तो कम हो गया। तो मतलब हमारा 12 से कम हो गया होगा। 12 से कम मतलब इसमें 2 ऑप्शन है, 11 10.71। अब इसमें देखो 11 तो आ ही नहीं रहा, एग्जैक्टली कट ही नहीं रही है ना। 11 का तो मतलब ही नहीं है, कट रहा है एग्जैक्टली। काट के देखो इसे 4 दिया, 4 दूनी 4 अट्ठे, है ना। पॉइंटों में वैल्यू आएगी, तो पॉइंटों में एक ही वैल्यू है 12 से कम, वो है सेकंड ऑप्शन में 10.71। तो यही आंसर होगा, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं, वरना मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, छोड़ो, चलो ठीक है। इस हमारे और कोई क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं भाई, और कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो, थैंक यू सो मच।